गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डीपीएस स्कूल से आपकी संस्कृत टीचर। आज हम क्लास 6 का एक दशह पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है सुभाषतानी। तो स्टार्ट करते हैं आपका लेसन। उत्तमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। परिश्रम करने से कार्य सिद्ध होते हैं, केवल इच्छा करने से नहीं। अगर आप परिश्रम करेंगे तो आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे और केवल सोचते रहेंगे तो कोई सा कार्य सिद्ध नहीं होगी, क्योंकि सोते हुए शेर के मुख में पशु स्वयं प्रवेश नहीं करता, अर्थात उसे अपना शिकार परिश्रम पूर्वक ही पाना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए कोई भी कार्य सिद्ध करना हो तो परिश्रम से ही वो कार्य सिद्ध होगा। काकः कृष्ण पिकः कृष्ण को भेद पिक काकयो बसंत काले संप्राप्ते काका काका पिका पिका। कौवा काला होता है और कोयल भी काली होती है। इस तरह कोयल और कौवे में कौन सा भेद है, यानी कि कैसे पहचानेंगे कि कोयल मतलब ये है और कौवा ये है। तो रंग तो दोनों का समान है, आकृति भी उन लोगों की समान ही होती है, पर जब कौवा काँव काँव करता है बसंत ऋतु में, कोयल मीठा बोल बोलती है, कू कू करती है, तो दोनों की आवाज़ के वजह से ही दोनों की अंतर हो पाता है। तो गुण के वजह से उन दोनों का अंतर हो पाता है, बाकी वो दोनों एक समान हैं। तो कहा गया है कि गुण से ही दोनों का अंतर हो पाता है। आगे चलते हैं। नरस्य वर्णम रूपम रूपस्य वर्णम गुणम गुणस्य वर्णम ज्ञानम ज्ञानस्य वर्णम क्षमः। मनुष्य का आभूषण, आभूषणों में रूप सौंदर्य है। मनुष्य का आभूषण क्या है? रूप अर्थात सौंदर्य है, तथा रूप का आभूषण क्या है? गुण है। गुण का आभूषण क्या है? ज्ञान है, और ज्ञान का आभूषण क्षमा है। तो कहा गया है कि क्षमाशील मनुष्य का क्या है? सबसे बड़ा आभूषण होता है। क्षमा अगर आपके पास है तो सबसे बड़ा आभूषण आपके पास है। काकचेष्टो बकोध्यानी स्वाननिद्र तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। कौवे की तरह आपके पास चेष्टा होनी चाहिए, बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए, कुत्ते की जैसे नींद होनी चाहिए, कम खाने वाला होना चाहिए और घर का त्याग करने वाला होना चाहिए। इस प्रकार जो आपके 5 लक्षण बताए गए हैं वो विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन तु मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। बुद्धिमान लोग अपना समय किस में गवाते हैं? काव्य शास्त्र के विनोद में। अपना जो समय है वो काव्य में, काव्य शास्त्र के विनोद में व्यतीत करते हैं। और जो मूर्ख लोग जो हैं वो क्या करते हैं? अपना समय सोते हुए लड़ाई झगड़ा करते हुए समय व्यतीत करते हैं। तो हमें अपना समय किस में व्यतीत करना चाहिए? काव्य शास्त्र के विनोद में। ठीक है, पढ़ाई में लिखाई में अपना समय व्यतीत करना चाहिए। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञः शास्त्र तस्य करोति किम लोचनाभ्यम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। जिसके पास स्वयं बुद्धि नहीं है उसका शास्त्र भला क्या कर सकता है। जिस प्रकार आंखों से अंधे व्यक्ति के लिए शीशा कुछ नहीं कर सकता, उसी प्रकार अगर आपके पास बहुत सारी पुस्तकें हैं, शास्त्र हैं, आपके पास बहुत सारी किताबें हैं, अगर आपके पास स्वयं की बुद्धि नहीं है तो वो पुस्तक भी आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। जिस प्रकार अगर अंधे के सामने अगर दर्पण रख दिया जाए तो क्या करेगा? कुछ नहीं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने कादरितता। प्रिय वचन बोलने से तो सभी प्राणी संतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए प्रिय वचन ही बोलना चाहिए। तो प्रिय वचन बोलने में कभी भी दरिद्रता नहीं दिखानी चाहिए, अर्थात प्रिय वचन बोलने से किसी भी प्रकार की धनहीनता या कोई भी कार्य हमेशा बन जाता है,
कार्य कभी बिगड़ता नहीं है। ईशान न विद्या न तपो न ध्यानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम ते मृत्युलोके भुवि भारभूतः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसमें न विद्या न तप हो, न दान हो, न ज्ञान हो, न शील हो, न गुण हो और ना ही धर्म हो, ऐसे व्यक्ति क्या है इस पृथ्वी पर भार स्वरूप हैं और मनुष्य के रूप में वो पशु के समान हैं। इसलिए हमें विद्यावान होना चाहिए, तपशील होना चाहिए, दान करने वाले होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, अपने अंदर शील होना चाहिए, सारे गुणों से संपन्न होना चाहिए। नहीं तो हम इस पृथ्वी पे मनुष्य रूप तो जरूर लिए हुए हैं, लेकिन अगर ये सब कुछ नहीं है तो हम कैसे हैं, इस पृथ्वी पे भार स्वरूप है और पशु के समान है। तो स्टूडेंट, आज आपका लेसन समाप्त हुआ। अगली वीडियो में इसी लेसन के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे हम।